हेलो एवरीवन, आज है 17 जुलाई 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस। इन डेप्थ में एनालिसिस करेंगे। बात करते हैं ग्लोबल एंड नेशनल डेवलपमेंट न्यूज से रिलेटेड, जिसमें पहला न्यूज है ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एंड इंडिया के सक्सेस का। अगर हम ओवरव्यू ऑफ इम्यूनाइजेशन ट्रेंड 2024 की बात करें, ग्लोबल पिक्चर क्या कहता है। In 2024, 89% of infant worldwide receive at least one dose of critical DTP vaccine, जो कि essential step है curving disease like diphtheria, tetanus। अगर इंडिया की अचीवमेंट की बात करें तो इंडिया रिड्यूस किया है इट्स नंबर ऑफ जीरो डोज चिल्ड्रन बाय 43% इन जस्ट 1 year from 1.6 million in 2023 to 0.9 million in 2024। अगर जीरो डोज चिल्ड्रन वो होते हैं who has not received even a single vaccine spot। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP इंडिया का क्या है, जेनेसिस है, launched as the extended program on immunization EPI in 1978। it was rebranded as the universal immunization program UIP in 1985 में। कवरेज की बात करें, फ्री इम्यूनाइजेशन फॉर 12 डिजीज, जिसमें डिप्थीरिया, टेटनस, पोलियो, मिसल्स, रुबेला, चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस बी, निमोनिया, ये सारे डिजीज जो होते हैं इसमें कवर होते हैं। अगर रीजन स्पेसिफिक की बात करें तो रोटावायरस, डिप्थीरिया, न्यूमोकोकल निमोनिया, जापानीज इंसेफेलाइटिस। शेड्यूल की बात करें, अ चाइल्ड इज कंसीडर्ड फुल्ली इम्यूनाइज्ड आफ्टर completing the schedule within the first year of life। अगर अचीवमेंट की बात करें, इंडिया सर्टिफाइड पोलियो फ्री इन 2014। अगर नियोनेटल टेटनस एलिमिनेटेड बाय 2015। की इनिशिएटिव क्या क्या है, इंटेंसिफाइड मिशन जैसे इंद्रधनुष 5.0 फोकस करता है इनहेंसिंग मिसल्स एंड रूबेला कवरेज। अगर बात करें यूविन पोर्टल की तो डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर स्ट्रीमलाइन इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट एंड डेटा ट्रैकिंग के लिए है। अब आते हैं दूसरे न्यूज पे, जिसमें है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2025 का की SDG हाईलाइट क्या क्या है। पॉवर्टी में 8.9% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। अगर हंगर की बात करें, 1 in 11 पीपल फेस्ड हंगर इन 2023। अगर बात करें एजुकेशन की तो 110 मिलियन more children youth enrolled in school since 2015। 272 million remain out of the school in 2023। अगर बात करें जेंडर इक्वालिटी की तो जो वुमेन होल्ड करती हैं लेस देन 1/3 ऑफ द मैनेजरल रोल ग्लोबली में। बात करें एम्प्लॉयमेंट की तो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो रिकॉर्ड लो पे है, 5.0% इन 2024 में। 58% ऑफ वर्कफोर्स इंगेज है इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में। अगर अर्बनाइजेशन की बात करें तो एक्सेस करते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग रिमेन अ स्ट्रगल फॉर अप टू 3 बिलियन पीपल। 1.12 बिलियन लिव इन स्लम और इनफॉर्मल सेटलमेंट में। बात करें क्लाइमेट एक्शन की तो 2024 मार्क करता है हॉटेस्ट ईयर एट 1.55 डिग्री सेंटीग्रेड अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। पीस एंड जस्टिस की बात करें तो 50,000 लाइव लॉस टू कन्फ्लिक्ट की वजह से और 123.2 मिलियन फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड हुए हैं 2024 में। अब आते हैं अगले न्यूज पे, जिसमें मेजर्स गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव डिस्कस करेंगे। पहला न्यूज है ADEETIE स्कीम। क्या है ये, आगे देखेंगे। फॉर एनर्जी इफिशियंसी इन MSMEs। फुल फॉर्म देखें तो असिस्टेंट इन डिप्लॉइंग एनर्जी इफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्री एंड एस्टेब्लिशमेंट। मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है। एलिजिबिलिटी है ऑल MSMEs विद उद्यम ID कार्ड होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव है इनेबल MSME टू अचीव 10% एनर्जी सेविंग विया न्यू टेक्नोलॉजी। बजट एंड टेन्योर की बात करें तो ₹1000 करोड़ फॉर 3 year 2025 से 2028 तक। अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी है। टारगेट सेक्टर की बात करें 40 एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर जैसे ब्रास, ब्रिक, सेरामिक, केमिकल्स, फिशरीज, फूड प्रोसेसिंग एक्सेट्रा। फेज रोल आउट की बात करें तो 60 क्लस्टर इन द फर्स्ट फेज फॉलोड बाय 100 एडिशनल क्लस्टर। अगर स्कीम कंपोनेंट की बात करें तो इंटरेस्ट सबवेंशन है 5% माइक्रो एंड स्मॉल के लिए है,
3% फॉर मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए है। सपोर्ट फॉर ऑडिट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा। इन्वेस्टमेंट ग्रेड एनर्जी ऑडिट करेगा। एम है 30 to 50% एनर्जी सेविंग है बाय इंप्रूव्ड पावर टू प्रोडक्ट रेशियो के थ्रू। बात करूं ADEE-TIE स्कीम फीचर्स के बारे में, तो फीचर्स की बात करें तो ड्यूरेशन जो इसका है वो 2025 से 26 to 27 to 28। बजटिंग आउटले की बात करें तो 1000 करोड़ है। सेक्टर टारगेट है 14 जिसमें ब्रास, सेरेमिक, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आते हैं। क्लस्टर अप्रोच की बात करो 60 फेज में होगा पहला फेज और 100 इन सेकेंड फेज। सब्सिडी की बात करूं तो 5% माइक्रो एंड स्मॉल को दिया जाएगा, 3% मीडियम को लोन दिया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी है। की आउटकम है एनर्जी सेविंग, टेक्निकल अपग्रेडेशन एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। दूसरी न्यूज है स्किल इंडिया मिशन, अ डिकेड ऑफ स्किलिंग से रिलेटेड। लॉन्च हुआ था 2015 में। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आता है। मिशन है ट्रेन 40 करोड़ इंडिविजुअल बाई 2022 तक। कंपोनेंट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, जन शिक्षा संस्थान JSS स्कीम, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। अचीवमेंट की बात करें ओवर 1.6 करोड़ यूथ ट्रेंड सिंस 2015 अक्रॉस 38 सेक्टर, 45% ह्यूमन का पार्टिसिपेशन है। 2.45 लाख बेनिफिशियरी अंडर JSS एज ऑफ जनवरी 2025 के हिसाब से। 65% गेन करते हैं एम्प्लॉयमेंट आफ्टर ट्रेनिंग में। एडवांसेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस न्यूज में पहला न्यूज है मेजर ब्लैक होल मर्जर डिटेक्टेड। इवेंट जो है वो GW231123 डिस्कवर हुआ है वाया ग्रेविटेशनल वेव बाय द LVK नेटवर्क। लीगो यूएस का, विर्गो इटली का और कागरा जापान का। सिग्निफिकेंस की बात करें तो 2 ब्लैक होल अराउंड 100 एंड 150 सोलर मासेस मर्ज हुआ है टू फॉर्म अ न्यू इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल अप्रॉक्सीमेटली 225 सोलर मासेस के साथ। अगर और ये रिप्रेजेंट करता है हेवीएस्ट मर्जर डिटेक्टेड टू डेटा। अ टाइप ऑफ ब्लैक होल की बात करें तो स्टेलर मास जिसका अप्रॉक्सीमेटली 20 सोलर मास होता है। इंटरमीडिएट मास की बात करें तो 100 to 1000 ऑफ सोलर मास होता है। और सुपर मैसिव की बात करें तो 100 of 1000 to बिलियन ऑफ सोलर मासेस होते हैं। अब बात करें ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन नेटवर्क की तो लीगो 2 US डिटेक्टर है। अ थर्ड लीगो इंडिया बीइंग डेवलप्ड इन हिंगोली महाराष्ट्र में। विर्गो की बात करें तो यूरोपियन डिटेक्टर इन पीसा इटली में है। कागरा की बात करें तो जापान में है। दिस ऑब्जर्वेटरीज वर्क इन कंसर्ट फॉर ग्लोबल एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च पे। अगली न्यूज है जिसमें सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव ऑन DNA एविडेंस पे। बैकग्राउंड की बात करें तो इंडिया ने फेस किया है इशू सच एज इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, चेन ऑफ custody failure, under-resourced forensic lab and the lack of standard operating procedure SOPs due to police and public order status under state list। SC का directives क्या क्या है? DNA sample must be carefully documented including legal sanction and status involvement. Sample must reach labs within 48 hours of collection. Chain of custody must be rigorously recorded from the collection to trial conclusion तक। अगर हम लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो सारदा वर्सेस धर्मपाल 2023 केस जो है वो जैसे DNA यूज अप्रूव्ड इन सिविल एंड मैट्रिमोनियल केसेस, नॉट वायलेटिंग पर्सनल लिबर्टी और सेल्फ इंक्रिमिनेशन राइट्स। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एंड क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 अलाउ करता है फॉर बायोलॉजिकल मेजरमेंट ऑफ कन्विक्ट एंड सस्पेक्ट मैनेज्ड बाय द NCRB। अगली न्यूज पे आते हैं जिसमें है रेडिएशन मॉनिटरिंग सिस्टम RMS के बारे में। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो इंडियन नेवी ने रिसीव किया है 6 इंडिजिनस RMS फ्रॉम DRDO।
फंक्शन की बात करें तो डिटेक्ट करता है गामा, बीटा एंड अल्फा रेडिएशन इन न्यूक्लियर प्लांट्स, और मेडिकल फैसिलिटीज को रिकॉर्ड करता है, एनवायरमेंट साइट को और सिक्योरिटी जोन्स को। अगर डिवाइसेस की बात करें तो गामा रेडिएशन एरियल सर्विलांस सिस्टम है, इन्वायरमेंटल सर्विलांस व्हीकल है, व्हीकल रेडियोलॉजिकल कंटेमिनेशन मॉनिटरिंग सिस्टम है। टूल की बात करें तो मॉडर्न जिगर कंट्रीज पोर्टेबल मॉनिटर विथ डिजिटल अलार्म एंड मल्टी रेडिएशन डिटेक्शन है। अब आते हैं अगले न्यूज पे, जिसमें हम इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डिफेंस से रिलेटेड न्यूज के बारे में बात करेंगे। बात करें पहले न्यूज में है जिसमें है बिम्स्टेक पोर्ट कॉन्क्लेव के बारे में। इवेंट जो हुआ है वो सेकेंड एडिशन इनॉग्रेटेड हुआ है इंडियन मिनिस्ट्री फॉर पोर्ट्स में, शिपिंग एंड वाटरवेज में। बात करें बिम्स्टेक की तो जेनेसिस जो इसका फॉर्म इन 1997 बैंकॉक डिक्लेरेशन के टाइम में टू प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन द बे ऑफ बंगाल रीजन। मेंबर जो है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड। पर्पस है फॉस्टर इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन, ब्रिज साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। सेक्रेटरीट जो है वो ढाका बांग्लादेश में है। सिग्निफिकेंस की बात करूं, ऑफर करता है इंडिया के स्ट्रेटेजिक एंड लॉजिस्टिकल लिंक विद साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज से, यूनिक फॉर कनेक्टिंग डाइवर्स इकोनॉमीज एंड फॉस्टरिंग रीजनल ग्रोथ के बारे में। अब बात करें अगली न्यूज में जिसमें पैट्रियट मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। रिसेंट अपडेट की बात करें तो यूएस इज सेंडिंग द पैट्रियट मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम PMADS टू यूक्रेन। क्या है ये डिवाइस में? डेवलप्ड बाय रैथियन टेक्नोलॉजी के से डेवलप हुआ है। ये comprises mobile batteries with radar control system, power unit और launcher, equipped है with track via missile TVM से guidance, और capable है intercepting aircraft, tactical ballistic missile and cruise missile। इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो पैट्रियट डिप्लॉयमेंट इज सिग्निफिकेंट एलिमेंट है डिफेंस कैपेसिटी फॉर नाटो अलायंस एंड पार्टनर के लिए। अब अगली न्यूज है LCA Mark 18 तेजा एडवांसमेंट की। अपडेट क्या है इसके बारे में कि इंडिया रिसीव किया है इट्स सेकेंड GE F404 इंजन फ्रॉम द US, इनहेंसिंग द इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। LCA Mark 18 प्रोग्राम फीचर्स है इसका 4.5 जनरेशन मल्टी रोल ऑल वेदर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, इक्विप्ड है विथ AESA radar, electronic warfare suit, smart digital displays, capable है of offensive support, close combat, ground and maritime operation का। बात करें सिग्निफिकेंस की तो रिप्रेजेंट करता है इंडियन डिफेंस सेल्फ रिलायंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में। अब आते हैं हम की पर्सनैलिटी एंड लेजिस्लेशन के बारे में बात करें तो कुमार स्वामी कमराज क्या है, इनके बारे में क्या न्यूज है? बॉर्न हुए थे तमिलनाडु में, नादर कास्ट से 1903 में बॉर्न हुए थे। पॉलिटिकल कैरियर जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास रहे 1954 तक 54 में। मेजर पार्टिसिपेंट है ये सॉल्ट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, जेल्ड फॉर 3 years, इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बात करें इनकी लेगेसी का तो रिकॉग्नाइज एज अ ग्रास रूट लीडर, किंग मेकर इन 1960 नेशनल पॉलिटिक्स में, और एक आर्किटेक्ट ऑफ एजुकेशनल एक्सपेंशन है इनका तमिलनाडु में। बात करें प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 PCR एक्ट, तो हिस्ट्री की बात करें इसके तो ओरिजिनली पास्ड एज अ अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट, लेटर इसका नाम दे दिया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1976। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रिस्क्राइब्स पनिशमेंट फॉर द प्रीचिंग एंड प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। स्कोप है डेफिनेशन जो अनटचेबिलिटी का है वो है कवर एक्ट इन सोशल रीजन एंड इकोनॉमिक स्फीयर में, ये इसका जो डेफिनेशन है अनटचेबिलिटी का वो कवर है। ऑफेंसेस include denial of access to public facilities, regional places, services and the propagation of untouchability. Punishable by imprisonment and fines, cognizable, arrest without warrant, non-compoundable, cannot be settled privately.
अगर बात करें इम्प्लीमेंटेशन की, तो एनुअल रिव्यू रिपोर्ट फ्रॉम द स्टेट एंड यूटीज आर मैंडेटेड, कवरिंग रजिस्ट्रेशन एंड केस डिस्पोजिशन। करेंट ट्रेंड की बात करें, गवर्नमेंट 2022 एनुअल रिपोर्ट हाईलाइट करता है डिक्लाइनिंग केस रजिस्ट्रेशन, रेजिंग क्वेश्चन अबाउट द अंडर रिपोर्टिंग एंड सोसाइटल स्टिग्मा की वजह से। अगर बात करें तो रिलेशनशिप विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कंप्लीमेंट करता है आर्टिकल 17 एबॉलिशिंग अनटचेबिलिटी एंड वर्क अलोंगसाइड द SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रियोसाइड्स एक्ट। बात करें अब इन्वायरमेंटल इंडस्ट्री न्यूज से, तो पहला न्यूज है कारपोरेट एवरेज फ्यूल इफिशियंसी के बारे में, CAFE नॉर्म्स के बारे में। ओरिजिन हुआ है इसका, नोटिफाइड हुआ है 2017 में अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। इन्फोर्स करता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ऑब्जेक्टिव है रिड्यूस करना CO2 इमिशन, इनहेंस करना फ्यूल इफिशियंसी, लेसन ऑयल डिपेंडेंसी एंड कट एयर पॉल्यूशन। बात करें इम्प्लीमेंटेशन की, तो ऑल पैसेंजर व्हीकल्स लाइक पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG, हाइब्रिड, इलेक्ट्रॉनिक विद ग्रॉस व्हीकल वेट लेस देन 3500 kg। CAFE 3 नॉर्म्स क्या कहता है, सेट फॉर रोल आउट 2027 टू 2032 तक। इंडस्ट्री रिएक्शन की बात करें, सर्टेन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर एडवोकेट करता है रिलैक्सिंग फ्यूचर इमिशन नॉर्म को। अगली न्यूज है काबो डेलगेडो के बारे में, हॉटस्पॉट इन क्लाइमेट एंड कॉन्फ्लिक्ट। रिसेंट कंट्रोवर्सी है 4 प्रपोज्ड LNG प्रोजेक्ट कुड कंज्यूम अप टू 17% ऑफ द वर्ल्ड रिमेनिंग कार्बन बजट। इंसर्जेंसी क्या है, ऑनगोइंग सिंस 2017 एडिंग टू रीजनल इंस्टेबिलिटी। मोजाम्बिया में है ये। ज्योग्राफी की बात करो तो नॉर्थ मोस्ट प्रोविजन ऑफ मोजाम्बिक के पास है ये, बॉर्डर तांजानिया नॉर्थ में और इंडियन ओशन ईस्ट में, फीचर है रुवामा रिवर से। डेमोग्राफिक की बात करें तो वुमन मेक्स अप टू 51% ऑफ द पॉपुलेशन। कल्चर की बात करें तो होम टू द एथनिक ग्रुप मेकोंडे एथनिक ग्रुप नोटेड फॉर द वुड एंड इवोरी कैरिंग। बात करें रिसर्च एंड एकेडमिया से रिलेटेड, तो PM प्रोफेसरशिप क्या है, ANRF इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है, लिवरेज एक्सपर्टाइज ऑफ एक्टिव रिटायर्ड एंड ओवरसीज साइंटिस्ट के बारे में, NRI एंड OCIs इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बात करें एलिजिबिलिटी की, एमिनेंट साइंटिस्ट बोथ इंडियन एंड ऑफ एन इंडियन डिसेंट, इंक्लूड दोज ऑफ रेसिडेंट ओवरसीज। होस्ट इंस्टीट्यूट की बात करें तो स्टेट यूनिवर्सिटी डिजाइंड एज कैटेगरी A स्पोक इन द ANRF पेयर प्रोग्राम। सपोर्ट की बात करें तो ₹30 लाख एनुअल फेलोशिप, ₹24 लाख रिसर्च ग्रांट एंड 1 लाख ओवरहेड फॉर 5 years। सिग्निफिकेंस की बात करूं, इंटेंडेड टू बूस्ट इंडिया साइंटिफिक रिसर्च capability by drawing on global and domestic expertise. This is all the news of 17 July 2025, जो कि प्रोवाइड करता है रिच मल्टीफेस्टेड स्नैपशॉट ऑफ मेजर डेवलपमेंट स्पेनिंग इम्यूनाइजेशन, SDGs के बारे में, लैंडमार्क गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, एडवांसेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, की इंटरनेशनल इवेंट, चेंजेस इन लॉ एंड पॉलिसी और इन्वायरमेंटल इमरजेंसीज और एकेडमिक इनोवेशंस का। ये एनालाइज करता है, नॉट ओनली हाईलाइट इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल प्रोग्रेस बट ऑल्सो फोरग्राउंड चैलेंजेस क्या क्या हैं, जैसे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, जेंडर इक्वालिटी में, क्लाइमेट एक्शन में, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज न्यूज। थैंक यू सो मच।